वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जाली और मशकूक डिग्री वाले पायलट्स के बारे में तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास में एयर मार्शल अरशद मलिक को PIA का चीफ एग्जीक्यूटिव तैनात करने की मंजूरी। पाकिस्तानी कैदी शारिक रजा की बरतानिया हवालगी का एजेंडा वापस। FATF से मुताल्लिक कंपनीज एक्ट 2017 में मुजव्वज़ा तरमीम का मामला भी मुअख्खर कर दिया गया। कोरोना की रोकथाम से मुताल्लिक NCOC की कारकर्दगी को सराहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं जाली लाइसेंस वाले 28 पायलट्स को नौकरी से निकाल दिया गया है। तमाम मशकूक लाइसेंस साबिका दौर में जारी हुए। मुआशी नुकसानात के बावजूद टैक्स फ्री बजट पेश किया गया। कोरोना से निपटने में NCOC ने अहम किरदार अदा किया। दीगर ममालिक के मुकाबले में कोरोना से पाकिस्तान बहुत कम मुतासिर हुआ। एहतियाती तदाबीर पर अमल न किया तो ईद उल अजहा पर वबा फैलने का खदशा है। बजाय इसके कि मुल्क को आगे ले जाने के, मुल्क को वो पीछे धकेलते हैं। बजाय इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने के, वो ज़ाती गैंग्स को पैट्रनाइज करते हैं, प्रमोट करते हैं, ऑपरेट करते हैं। वफाकी वज़रा शिबली फराज और अली जैदी की उज़ैर बलोच और सानिहा बल्दिया फैक्ट्री की JITs पर अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आसिफ अली जरदारी के इंटरव्यू, उज़ैर बलोच और दीगर के हल्फ लेने की वीडियोस दिखा दी। उज़ैर बलोच के सर की कीमत वापस लेने का सिंध हुकूमत को नोटिफिकेशन भी सामने ले आए। शिबली फराज कहते हैं पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम के मफादात को नुकसान पहुँचाया है। मुल्क को ऐसे लोगों से निजात दिलाएंगे। उज़ैर बलोच साहब फरमाते हैं सेनेटर यूसुफ बलोच के कहने पर वजीर आला सिंध कायम अली शाह और फरियाल तालपुर से मिला, अपने खिलाफ हेड मनी खत्म करवाने का कहा, जो कि फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी के कहने पर खत्म कर दी गई। वफाक ने सिंध हुकूमत की JITs पर सवालात उठा दिए। अली जैदी कहते हैं मेरे पास जो JIT है उसके हर सफ़े पर उज़ैर बलोच के दस्तखत हैं। सिंध हुकूमत ने जो JIT जारी की वो अलग है। JIT में ये चीज़ नहीं कि किसके कहने पर क्या कार्रवाई की गई। JIT में लिखा है कि कैसे थाने बिकते थे। बल्दिया फैक्ट्री JIT रिपोर्ट में पुलिस की नाअहली का जिक्र किया गया है। सरकारी दस्तावेजात पर कोई मोहर होती है। हमने तमाम दस्तखतों के साथ JIT रिपोर्ट पब्लिक की। सवाल यह है अगर किसी दस्तावेज पर दस्तखत नहीं तो वो इनको किसने दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का रद्द अमल, बोले मैं किसी कागज पर लिख दूं। अली जैदी का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, कागज पर लिखने से नहीं डॉक्टर की बात को माना जाएगा। अली जैदी ने बड़े बड़े ऐलानात किए, खोदा पहाड़ निकला चूहा। जब पाकिस्तान आया हूं लंदन से तो वफाकी इदारों के खत पे आया हूं और मैं दौरान तफ्तीश 2 दिन सिंध गवर्नमेंट का कोई भी आदमी वहां नहीं था। सारे वफाक के इदारों ने मुझसे तहकीकात की और उसके बाद में क्लियर हुआ हूं। अब आप क्या कहेंगे मुझे बताएं। वफाकी हुकूमत को तनकीद पसंद नहीं। अली जैदी वफाक और सूबों में तफरीक ना डालें। इनको असल दुख मेरी तकरीर का होता है। ये मेरा माइक बंद कर सकते हैं लेकिन मेरा मुंह नहीं। अब्दुल कादिर पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सईद गनी बोले ये लोग वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कहते। JIT बन गई, हुकूमत का काम है अदालत में पेश करे। हमें PTI वालों से न मिलाया जाए, वो बड़े झूठे लोग हैं। तब्दीली सरकार ने मईशत तबाह कर दी। एहतसाब के दावेदार खुद माफियाज की सरपरस्ती कर रहे हैं। हुकूमत ने एक भी वादा वफा नहीं किया। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का हुकूमत पर तंज, कहते हैं जब हम बिजली के मंसूबे लगा रहे थे तो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म बिल जला रहे थे। बिजली आज भी ज़रूरत से ज़ायद मिक़दार में मौजूद है मगर फिर भी महंगी होती जा रही है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म नून लीग के मंसूबों का फीता काट रहे हैं। ये वो हुकूमत है जो 2 साल से बगैर डेवलपमेंट के काम कर रही है। इस हुकूमत ने हमारे मंसूबों को खाक में मिला दिया। नाअहल हुकूमत की वजह से मुल्क पीछे की तरफ जा रहा है। नालायक और ना तजुर्बाकार वज़ीर-ए-आज़म की वजह से मईशत तबाह हो गई। नेपाल, बांग्लादेश और अफगानिस्तान हमसे आगे निकल गए हैं। जमात के अंदर से होता है, बाहर से नहीं होता।
ये वज़ीर-ए-आज़म साहब को किसी ने बताया नहीं है। उनको कुछ खदशा हुआ, ऐसी बात होने लगी है। उन्होंने पहले कहा कि मेरे अलावा चॉइस नहीं है, फिर असेंबली में आके कहा कि -1 अपोजिशन को मैं नहीं करने दूंगा, का पीछा नहीं छोड़ूंगा। हमारा -1 से कोई ताल्लुक नहीं है। -1 ना इस मुल्क में पहले हुआ है ना हो सकता। हुकूमत के हर शोबे में करप्शन है, एक जगह बता दें जहां करप्शन नहीं। उस्मान बुज़दार ने पंजाब में नून लीग को जितना फायदा दिया वो नून लीग वाले खुद नहीं ले सकते थे। मरियम नवाज हमारी लीडर हैं, वो अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की कैबिनेट लाइव विद अनीका में खुसूसी गुफ्तगू, बोले PTI के 2 मेंबरान -1 चाहते थे, उन्होंने असम्बली तकारीर में बहुत चापलूसी की। कराची में शदीद गर्मी के दौरान बदतरीन लोड शेडिंग, लियाकताबाद, गार्डन, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची समेत बेशतर इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी के इलेक्ट्रिक की जानिब से अमली इक़दाम न किए गए। शहरी रात गए बिजली की मअतली, गर्मी और शदीद लोड शेडिंग से परेशान। जिम्मेदारी है, तो उन्होंने कहा हम के इलेक्ट्रिक को नहीं जानते, हमें नहीं पता ये कौन लोग हैं और हम कराची वालों की बिजली के जिम्मेदार नहीं है। ये उमर अयूब खान ने मुझसे खुद कहा है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बात बता दी है, रिकॉर्ड पर आ जाए ताकि। कराची में तहरीक इंसाफ का के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के बाहर धरना। MNA आमिर लियाकत अपने ही वजीर उमर अयूब पर बरस पड़े, कहते हैं बिजली मसले का कहा तो उमर अयूब का जवाब था कि कराची के मसले से ताल्लुक नहीं, ये काली भेड़ें पार्टी को नुकसान पहुंचा रही हैं कि इलेक्ट्रिक वाले भूल जाएं कि हिसाब नहीं लेंगे। लोड शेडिंग की वजह से पानी का बहरान भी पैदा हो गया है, लोग फट पड़े तो रोक नहीं सकोगे। लाहौर में ईद उल अज़हा से कबल महंगाई की ताज़ा लहर, सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम, दुकानदार फल और सब्जियां मनमानी कीमतों पर फरोख्त करने लगे। टमाटर और सब्ज मिर्च 100 रुपये फी किलो में फरोख्त, लहसुन 200 और अदरक 400 रुपये की किलो हो गई। आम 160, आलू बुखारा 250 और खुबानी 190 में फरोख्त। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सूबे में आटे समेत अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए तमाम इंतज़ामी इक़दामात की हिदायत। कहते हैं आटे की कीमत में खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। मौजूदा हालात में आम आदमी के मफादात का पूरा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, किसी को अवाम का इस्तेहसाल नहीं करने दूंगा। शहबाज शरीफ की सियासत बंद कमरों से खतबाजी और बयानबाजी तक महदूद हो गई। वो अपोजिशन लीडर की हैसियत से अमली सियासत में हिस्सा लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का शहबाज शरीफ के स्पीकर कौमी असम्बली को लिखे गए खत का रद्द-ए-अमल। कहते हैं शहबाज शरीफ मीडिया की आज़ादी के चैंपियन के चक्कर में चाचा खामखा बनने की कोशिश ना करें। जमात इस्लामी का मुल्की हालात को बदहाली से खुशहाली में बदलने के लिए भरपूर तहरीक चलाने का ऐलान। सिराजुल हक की ज़ेर सदारत मजलिस आमिला इजलास में मुल्की हालात पर मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म ने सियासी इक़्तिसादी महाज पर कौम को सख्त मायूस किया। हुक्मरान अक़लियतों के लिए नुमाइशी इक़दामात बंद करें और कौमी इदारों की निजकारी रोकी जाए। कोरोना से छुटकारे के लिए सूबे और विफाक मंसूबा बनाएं।